फाइल्स की तकलीफ के लिए नंबर 1 सॉल्यूशन अर्शवेदा, जो कि बना है 9 विशेष जड़ी बूटी से। 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को, 2 दिन में मिलेगा आराम। अर्शवेदा अवेलेबल है आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पे। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। सातारा के पुसे सावली में हुए दंगों के जिम्मेदारों पर कार्रवाई को लेकर मीम का राज्य भर में निषेध प्रदर्शन। मुमरा एमआईएम टीम ने भी किया निषेध प्रदर्शन। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 10 सितंबर 2023 को सातारा जिले के खटाव तहसील के पुसे सावली गांव में दंगा हुआ। मुसलमानों की बस्ती पर हमला किया गया, मस्जिद पर हमला किया गया, मुसलमानों की दुकानें, मकान तोड़े गए, जलाए गए, गाड़ियां जलाई गई। मस्जिद पर हमला करने के दौरान हमलावर दंगाइयों को, आतंकियों को रोकने वाले नूर हसन शिकलगर की मौत हो गई। नूर हसन शिकलगर की मौत के लिए जिम्मेदार और दंगा भड़काने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर अब तक सातारा पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। तो नूर हसन शिकलगर के मामले में, पुसे सावली दंगे के मामले में कार्रवाई जल्द से जल्द हो, इसलिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा समूचे महाराष्ट्र में हर जिले में, हर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने, पुलिस मुख्यालय के सामने, शहर के पुलिस स्टेशन के सामने निषेध प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो मुमरा कौसा में भी यह कार्यक्रम हुआ। कलमा मुमरा के एमआईएम के अध्यक्ष साहब पठान की अगुवाई में किस तरह से यह निषेध प्रदर्शन किया गया और पुसे सावली के दंगों के लिए क्या मांगों का ज्ञापन पुलिस को दिया गया, देखिए। साहब भाई, आज आपने धरना प्रदर्शन किया है मुमरा पुलिस स्टेशन के बाजू में अम्बेडकर चौक पे, क्या पूरा मामला है? देखिए, क्या आपको पता होगा कि जिस तरीके से पिछले महीने सितंबर की 10 तारीख को रात करीबन 8 साढ़े 8 के करीब एक सतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुसे सावली करके एक गांव है, तालुका कटाव में, वहाँ पर अचानक में कुछ लोगों ने मस्जिद पर हमला कर दिया। मस्जिद में घुस करके मस्जिद को नुकसान पहुँचाया गया। यानी वहाँ पर जो हमारे एक भाई थे नूरुल हसन, उनको भी शहीद कर दिया गया और वहाँ काफ़ी लोग ज़ख्मी भी है। तो इसके खिलाफ एमआईएम महाराष्ट्र टीम, हमारे महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट है डॉक्टर गफ़ार कादरी साहब, वहाँ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने यानी 2 दिन बाद जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर हर एक संबंधित विभाग में इसकी कंप्लेंट की, पुलिस आला अधिकारियों से बात की और इस पर यानी इंक्वायरी की मांग की। तो उसके चलते पता चला कि बीजेपी के वहाँ के जो बीजेपी के कुछ यानी पोस्ट होल्डर है, जो उपाध्यक्ष है बीजेपी के विक्रम पावस्कर के पसावकर कुछ नाम है उनका, पावस्कर, उनका इन्वॉल्वमेंट है इसके पीछे। तो उस पर यानी केस बनाने की मांगनी, उनकी इंक्वायरी की मांगनी की गई। हमारे लोगों के साथ जिनके साथ जुल्म हो उस पर इंसाफ के लिए मांगनी की गई। तो पिछले 1 महीने से एमआईएम कंटिन्यूसली इसके पीछे मेहनत कर रही है। पूरा यानी पुलिस वालों का जो भेदभाव है उसके खिलाफ यानी बात की गई। तो उसके चलते अभी कुछ पुलिस ऑफिसरों को वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। तो एमआईएम महाराष्ट्र टीम ने ये डिसाइड की है कि पूरे महाराष्ट्र में आज उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से आज देश भर के अंदर एक माहौल खड़ा किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, जिस तरीके से आज मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे भाइयों को मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा है, तो उसके खिलाफ आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम अपने अपने तालुका स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रही है। हम पुलिस को और जो कलेक्टर्स को, जो तालुका में कलेक्टर्स अवेलेबल है, जहाँ पुलिस अवेलेबल है, जहाँ तहसीलदार अवेलेबल है, हम उनको वहाँ पर निवेदन दे रहे और हमारी बात सरकार तक पहुँचा रहे कि इस तरीके के वाक़ये नहीं होना चाहिए। हमारी कुछ 5 मांगे हैं उसमें, वहाँ के हादसे को लेकर के वो मांगे हम सामने रख रहे हैं और बता रहे कि यानी इस तरीके के जो हमला और जो हो रहे हैं इसको देश भर में रोका जाए। कौन सी 5 मांगे आप लोगों की? देखिए, हमारे नूरुल हसन भाई है जो शहीद हुए, हमने मांगनी की एमआईएम ने कि उनकी फैमिली को 1 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर पे मिले। 1 करोड़ रुपये? 1 रुपये। और उनके परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी मिले। हमारे और भी भाई जो वहाँ पर ज़ख्मी हुए, उन भाइयों को कम से कम 1-1 लाख रुपये की यानी मदद की जाए, आर्थिक मदद की जाए। उसके बाद जो यानी ये बीजेपी के जो अधिकारी है, उपाध्यक्ष ये विक्रम पावस्कर, उनके ऊपर यानी जांच बिठाई जाए, उनकी इंक्वायरी, और उनको यानी अगर वो दोषी पाए जाते तो उन पर केस बनाया जाए। उसके अलावा जो पुलिस अधिकारियों ने वहाँ पर भेदभाव किया है उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए। ये 5 मांगों के साथ पूरे महाराष्ट्र में आज एमआईएम धरना प्रदर्शन पे बैठी। जिस तरीके से आपने हर जगह पुलिस का भेदभाव रहता है, पुलिस सुनवाई नहीं करती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, ये एक इंसाफ के लिए जो भी यानी सिटी से कहीं पे कुछ हादसा हो तो वो पहले पुलिस के पास ही भागता है। पुलिस को चाहिए कि वो भेदभाव किए बिना निष्पक्ष यानी कोई भी मामले में कार्रवाई करे।
अगर इस तरीके का अगर पुलिस ही अगर साथ नहीं देगी तो कैसा चलेगा। आज हम लोग अगर कानून पे भरोसा करते तो उनको कानून को संभालने के लिए पुलिस ही हमारे सामने है। एक तो बार पुलिस को जैसे करना ये पुलिस के छोटे अधिकारी से लेके बड़े अधिकारी तक भी सुनवाई नहीं होती है। हर इंसान की काफ़ी तकलीफ है, आम जनता की भी तकलीफ है। तो आप पुलिस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो पुलिस से यही यानी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यानी निष्पक्ष जांच करे। कोई भी मामला हो, चाहे ये मामला हो या कोई भी मामला हो, उसमें जांच करके सही कार्रवाई करके उनको सही धाराएं लगाना चाहिए हर इंसाफ क्यों मामले में। नहीं अच्छा, मिलता है कोई भी इस प्रोटेस्ट के अलावा आपका अगला कदम क्या होगा? आपकी पार्टी का अगला कदम क्या उठाने जो आपकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो देखिए, इंशाल्लाह ताला हमको पूरी उम्मीद है कि एमआईएम जब भी कोई मांग लेकर आती है तो यानी उसको पूरा करके ही हटती है। 5 में से 3 ही मांगे ज़्यादातर पूरी होती है। अब कहीं पे भी अगर आपको कुछ मांगे मनवानी होती है तो आप ज़्यादा ही मांगे रखते हो। उसमें से जो मेन मांगे, मुख्य मांगे होती है, वो पूरी हो जाती है। इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि इसमें से भी हमारी मांगे पूरी होगी। और देखिए, इसके आगे जैसे आज हमने हमारे यानी जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं इम्तियाज़ जलील साहब, उनकी हिदायत पे जो हमारे महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट है डॉक्टर गफार कादरी साहब, उनके आदेश पे हम आज धरने पे बैठे। आगे भी अगर उनका क्या आदेश होगा इसके बाद हम उस पर इसके अलावा आपकी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर कोई सीएम से या किसी और बड़े नेता से मुलाकात की? जी, वो सब डॉक्टर गफार कादरी साहब कर रहे हैं वहाँ पर। मुलाकात की उनसे? मुलाकात नहीं हुई अभी तक, लेकिन उनको लेटर दिया है वहाँ पर। वहाँ के कलेक्टर से उनकी बात हुई है वहाँ पर, यानी क्या बोलते हैं आला वहाँ के कमिश्नर साहब से उनकी मुलाकात हुई है। सब तरफ संबंधित विभागों में क्या आश्वासन मिला है? परिवार के लिए पर्सनली एमआईएम ने क्या अब तक कोई कदम उठाए उनके लिए? आप लोगों ने क्या चीज़ मतलब उसके सपोर्ट में आए? देखिए, वो महाराष्ट्र की टीम है, उनसे वहाँ विजिट करे। पर्सनली उन्होंने वहाँ पर उनकी मदद भी की है। मुझे उसके बारे में एक्चुअल कितना क्या आपकी पार्टी के लोगों ने कुछ मुआवजा दिए क्या उन लोगों को? वहाँ पर गफार कादरी साहब की तरफ से कानूनी तौर पर तो मदद करी है, कानूनी तौर पे भी कर रहे हैं। और वहाँ पर उन्होंने पर्सनल तौर पे भी वहाँ की टीम ने कुछ की है। मेरे पास उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। भाई जैसा मांगनी की जाती है, फिर बाद में 2 दिन के बाद सुनवाई होती है, फिर उसके बाद मामला ठंडा हो जाता है। क्यों ऐसा? सुनवाई होगी तो मामला ठंडा ही हो जाएगा ना। जो सर, आपका जैसा आप मांगनी रखे है, उसके बाद मांगनी होने के बाद आपको ससन दिया गया है, तो उसके बाद में मामला ठंडा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखिए कि अब पिछले एक महीने से कंटिन्यूसली एमआईएम की टीम इसके पीछे कंटिन्यूसली काम कर रही है, कंटिन्यूसली जा रहे हैं वहाँ पर, हर बात रख रहे कर रहे। अब कहाँ अब तक है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हम लोग करते रहेंगे इंशाल्लाह। प्रोटेस्ट के लिए इतना लेट क्यों? एक महीने से उसके पीछे कंटिन्यूसली वर्क हो रहा है। आज प्रोटेस्ट तो यानी पूरे महाराष्ट्र में रखा गया है। देखिए, वहाँ पर कंटिन्यूसली लगे पड़े हैं। कम से कम 3 बार यानी वहाँ पर आला अधिकारियों से मुलाकात हो चुकी डॉक्टर गफार कादरी साहब की सतारा में। वो खुद औरंगाबाद रहते, वहाँ से सतारा जा करके वो इसके पीछे फॉलोअप ले रहे हैं। प्रशासनिक तौर पर सुनवाई नहीं हुई तब ये कदम उठाया। तब ये कदम उठाए। थैंक यू।